ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो क्या करो? परमात्मा से प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। पवित्र बनना भी एक मदद है। सपूत बच्चा बन करके दिखाएंगे। कंडीशन है ना स्वर्ग में। भाई देखो, सिंपल बात है, 800 करोड़ आत्माएं हैं आज। सतयुग त्रेता मिला के 33 करोड़ जाने वाले हैं। किसको लेके जाएगा परमात्मा? जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, ऑब्वियस है ना। आज का प्रश्न है, किन्हों का हिसाब किताब चिपटू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? बाबा ने कहा, जो क्रोध में आकर बम से इतनों का मौत कर देते हैं। गुस्सा आ गया, सुसाइड बम बन लिया, कहीं लोकल डाल दिया, उन पर केस कौन करे? इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना हिसाब किताब चिपटू कर वापस जाते हैं, फिर उनको हिसाब किताब चिपटू करना पड़ता है, सजा खानी पड़ती है। और कर्म भोग ऐसा बनता है कि जब वो वापस अगले कल्प में जन्म लेंगी तो शुरू में तो पावन होंगी तो इतना कष्ट तो होगा नहीं, लेकिन बाद में उनको फिर से ऐसे बीतेगा, कष्टी में जीवन बीतेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के कर्म करने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? बाबा कहते हैं, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते हैं। रहना तो पुरानी दुनिया में कहाँ चले जाएंगे, लेकिन दिल नहीं लगाना है। बुद्धि में रहता है अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। बगैर पढ़ाई पढ़े तो कोई पास नहीं हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं, पढ़ाई ही हमें दैवी दुनिया में लेकर जाएगी। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, लेकिन पद कौन से जन्म मिलता है? अगले जन्म में, दूसरे जन्म में, मतलब जो तब तक सत्युग दुनिया चालू हो जाएगी। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके हमें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये महिमा किसकी गाते? एक बेहद के परम पिता परमात्मा की। वही बेहद का सुख शांति दाता है। पुकारते हैं भक्ति मार्ग में, हे पतित पावन आओ, बाबा आओ, हमको सुख शांति दो। 21 जन्म सुख शांति में हम थे। बाकी जो आत्माएं उस टाइम क्या होता है, वो सब शांति धाम में चली जाती है। तो बाबा के हो गए फिर 2 वर्षा, एक सुख धाम का और दूसरा शांति धाम का। सुख धाम में वो आत्माएं जाएंगी जो परमात्मा की श्रीमत पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन करके इस श्रीमत पर चलेंगी, वो जाएंगी सुख धाम। और बाकी सब आत्माओं को भी वर्षा मिलेगा, कौन सा? शांति धाम का। इसलिए बहुत सारी आत्माएं जो शांति धाम में ज्यादा समय रहती है, वो मोक्ष का ही चाहना रखती है। मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, मोक्ष मिले। बाबा कहते हैं, इस समय तो न शांति है न सुख है, दोनों नहीं है। शांति धाम में शांति होगी तो है नहीं, यहाँ सुख धाम अर्थात तो है ही नहीं दुनिया, तो दोनों नहीं है। तो बाबा खिवैया है, वो हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है।
बाबा कहते बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। ये बेहद का खेल है, इसमें ऊंच ते ऊंच मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? सबसे ऊंचे से ऊंचा तो परमात्मा ही है। वो लिबरेट करता है, वो हमें दुखी से छुड़ाता है, सुख में ले जाता है, इसलिए उनको लिबरेटर भी कहते हैं। रूहानी पंडा भी है, क्योंकि सब आत्माओं को लेकर के जाता है। ये आर्गन्स यहीं मिलते हैं जिससे आत्मा बोलती है ना। आत्मा खुद कहती मैं सुखधाम में थी तो शरीर तमो सतो प्रधान था, 84 जन्म भोगा, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, तो धीरे धीरे पतित हो गए। आत्मा शरीर से अगर अलग हो जाए तो बात नहीं कर सकती। जैसे रात में क्या होता है, शरीर से अलग हो जाती है आत्मा, इसलिए तो कहां कहां घूम करके आती है, सपने देखते तो क्या होता है, यही तो होता है। तो आत्मा कहती है मैं इस शरीर से काम करके थक गया हूं, अब विश्राम करता हूं। आत्मा और शरीर दोनों एक नहीं, अलग चीज है, समझने की बात है। तो अब ये शरीर भी पुराना हो गया, ये पतित दुनिया है। भारत नया था, इसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी नरक है, सब दुखी हैं। तो बाबा आकर के इन बच्चियों द्वारा, बाबा कहते तुमको स्वर्ग का द्वार का रास्ता बतलाते हैं, शिक्षा देता है बाबा। पवित्र बनो, योगी बनो, स्वर्ग का मालिक बनो। आत्मा कहती है कि बाबा हम जरूर स्वर्ग का मालिक बनेंगे, प्रतिज्ञा करती है कि आप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं तो मैं जरूर मददगार बनूंगा। तो ऐसे बच्चों को बाबा सपूत बच्चे कहते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कपूत बच्चों को तो वर्षा मिल नहीं सकती है। ये सब बैठ के कौन समझा रहा है? स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा समझ रहा है, और कोई समझा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं भले घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हो, परंतु बुद्धि में रहता है कि हम भगवान के बने हैं, तो उनकी मत पर चलेंगे। दुनिया में तो दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है कि सतयुग में गर्भ महल होता है, जेल नहीं होता है। तो आधा कल्प उस सुखमयी दुनिया में हम रहते हैं। सतयुग नई दुनिया और पुरानी दुनिया है कलयुग, इसकी नॉलेज बाबा अब हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूं। क्यों? तुम पतित आत्माएं हो, हमको बुलाए हो, तो मैं परम धाम छोड़ के पतित दुनिया पतित शरीर में आया हूँ। किस लिए आया हूँ? तुमको पावन बनाने के लिए आया हूँ। तो अब बाबा अच्छा कर्म करना सिखलाता है। बाबा ने कहा जो अच्छे कर्म करेगा अच्छे कुल में जन्म लेगा, बुरे कर्म करने वाला तो बुरे कुल में जन्म लेगा ना। तो अब हमें अच्छे कर्म करना है और विष्णु कुल में जाकर के जन्म लेना है, मनुष्य से देवता बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापित किया? बाबा स्थापित कर रहे हैं ना। ये कोई लाखों वर्ष की बात नहीं, 5000 वर्ष के चक्र को दुनिया ने लाखों वर्ष कह दिया तो सारी मनुष्य आत्मा मूंज पड़ी है ना। तो बाबा कहते हैं अब जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, बगैर ब्राह्मण बने देवता हम बन नहीं सकते। जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर बना ना पहला, राजा विक्रमादित्य ने बनवाया। जो सबसे साहूकार होगा वही तो बनवाएगा। तो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण, फिर द्वापर युग में वही आत्मा विक्रमादित्य बनती है और मंदिर बनाती है बाबा का। ऐसा मंदिर जिसको महमूद गजनबी ने 17 बार लूटा। तो कितना अथाह धन बाबा ने दिया था, है ना। वो भगवान खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, हमें बनाता है। तो हम सबको रूहानी यात्रा कराने वाला एक परमपिता परमात्मा है, वो पढ़ा करके हमें विष्णुपुर के लायक बना रहा है। तो अब ध्यान रहना चाहिए कि अब हमें वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? सतयुगी दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं यहाँ तो डॉक्टर लोग अभी आजकल क्या करते हैं, पैसे के लालच में, तो बच्चा होने वाला होता तो पहले ही ऑपरेशन कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 5-7 बच्चे भी पेट चीर कर निकालते हैं। अर्थात
सिजेरियन कर देते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन, वो कॉम्प्लिकेशन। सतयुग में तो पहले साक्षात्कार होता है कि हमारे घर में बालक आने वाला है, उसको योग बल कहा जाता है ना। ये तो है ही है, दुख धाम दुख की दुनिया। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिनको भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान, ऐसा बोला जाता है। ऐसा किसने बनाया? स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने बनाया। कलयुग अंत में कुछ नहीं, इसका मतलब जरूर भगवान आया होगा और उसने भारत को कंगाल से पुनः साहूकार बनाया होगा। तो बाबा कहते हैं मैं ही सतगति देने आता हूँ। सतयुग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। बाबा इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में उनको इतना याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब तुमको पता है कलयुगी दुनिया परिवर्तित होने वाली है। दुनिया में बम साध बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? विनाश के लिए बन रहे हैं। उनको भी मालूम है इससे दुनिया का विनाश होगा, फिर भी कहते हैं कोई प्रेरक है जो हमें प्रेरणा दे रहा है। मानते थोड़ी है। बाबा कहते हैं थोड़ा समय बचा है। बिल्कुल, अब तो उस समय थोड़ा समय बाबा ने कहा था, अभी तो परिवर्तन का समय आ गया। तो बाबा कहते हैं अब तुम कांटों से फूल बन रहे हो। ये है ही कांटों की दुनिया। भारत फूलों की दुनिया थी कब? जब शिवालय था, शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग था। तो भगवान वाच्य बाबा कहता है मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं। अब ये पति दुनिया खत्म होनी है, फिर हम चले जाएंगे अपने घर। बाबा कहते इसलिए ड्रामा को अच्छी तरह से समझना। दूसरा बाबा ने कहा इस समय मनुष्य में क्रोध भी कितना है, बंदर से भी बदतर है। क्रोध आता है तो बम डाल देते हैं, न जाने कितनों को मार देते हैं। अब खुद भी सुसाइड बम बना तो खुद भी चला गया, तो केस कौन करे? तो बाबा कहते हैं ऐसे लोगों के लिए लास्ट में ट्रिब्यूनल बैठती है। ये यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाई पढ़नी है, और ये पढ़ाई बाबा को छोड़ के कोई पढ़ा नहीं सकता है। दुनिया तो कहती पत्ता भी हिलता है तो परमात्मा हिलाता है। भगवान कहता मैं नहीं पत्ता हिलाता हूँ, पत्ता तो हवा से हिलता है। ये समझने की बात है ना। बाबा ने कहा जैसे तुम आज बैठे हो 5000 वर्ष बाद फिर से बैठे हो। अब वर्षा नहीं लिया तो कल्प नहीं लोगे, इसलिए अभी वर्षा ले लेना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो प्रतिज्ञा करनी है कि हमें यदि स्वर्ग का मालिक बनना है तो संपूर्ण पावन बनना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। शांति धाम और सुख धाम का सबको रास्ता बताना है। वैष्णव कुल में जाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। आज का बाबा का वरदान है प्राग तिलवन अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। बाबा कहते हैं आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से भी कुछ लेकर फिर देना हो तो देना नहीं है ना, वो तो बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे हो तो क्या करो? फ्राक दिल कर देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वो देते भरपूर करते जाओ। बाबा कहते किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, जो जो मांगे उसको देते जाओ। खुला भंडारा है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। बाबा कहते दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, कंजूसी नहीं करो। बाबा कहते इसमें स्लोगन है अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। प्राग दिल बन करके अखुट खजानों को हर आत्मा को देने वाली मास्टर दाता आत्मा हूं। हमारी मनसा वृत्ति इतनी पावरफुल है, कोई भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आएगी वो भी पवित्र बन जाएगी। अब हमें एक बाबा की याद के द्वारा अपने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। अंधों की लाठी बनकर कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। मेहनत द्वारा पढ़ाई पढ़ करके सर की बादशाही लेनी है।
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।